ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में तमाम सियासी हलकों के बीच अब एक विश्वविद्यालय के एग्जाम पेपर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसमें एक सवाल में स्टूडेंट से हिंदुत्व की तुलना फांसीवाद या नाजीवाद से करते हुए अपने विचारों को रखने के लिए कहा गया, जिसके बाद इस पेपर पर तमाम नेताओं और लोगों की तरफ से बवाल मचा हुआ है। दरअसल नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के सेशन 2021-22 के मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं। शुक्रवार 6 मई को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का BA पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ। इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के 3 सेक्शन A, B और C में कुल 8 सवाल पूछे गए, लेकिन छठे सवाल की वजह से पेपर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। छठे सवाल में स्टूडेंट से हिंदुत्व की तुलना फांसीवाद या नाजीवाद से करते हुए अपने विचारों को रखने के लिए कह दिया गया। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने सीधे शारदा यूनिवर्सिटी पहुंचकर जाना कि आखिर ये मामला क्या है। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जाम में पूछे गए एक सवाल ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल 5 मई को BA पॉलिटिकल साइंस का इंटरनल एग्जाम था और क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस में 8 सवाल पूछे गए थे, सेक्शन A, B और C। सेक्शन B के सवाल नंबर 6 पर एक सवाल था जिसको लेकर सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया और लोग उसकी आलोचना करने लगे। दरअसल क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया था कि डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज बिटवीन फासिज्म, नाजिज्म एंड हिंदू राइट विंग, मतलब क्या आप फासिज्म, नाजिज्म और हिंदू राइट विंग में कोई समानता पाते हैं? इसके जवाब को लिखिए। इस सवाल के बाद सोशल मीडिया में ये पर्चा लीक हो गया, जिसके बाद कई लोग रिएक्शन देने लगे। बीजेपी नेता ने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ट्वीट किया और शारदा यूनिवर्सिटी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बवाल बढ़ता देख शारदा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल उस फैकल्टी टीचर को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया था। यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि फिलहाल 3 लोगों की हाई लेवल एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जांच करेगी और जांच में खासकर इस बात की जांच की जाएगी कि जिस टीचर ने ये पेपर तैयार किया था उनकी नीयत में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, उनका इंटेंशन क्या था इस तरह के क्वेश्चन को डालने का। फिलहाल उस फैकल्टी मेंबर को, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है और आगे जांच की बात कही जा रही है। लेकिन इस सवाल ने सोशल मीडिया पर एक लंबा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। फिलहाल बॉल अभी भी यूनिवर्सिटी के पाले में ही है, क्योंकि सवाल यूनिवर्सिटी के एक एग्ज़ाम पेपर में ही पूछा गया था। हालांकि यूनिवर्सिटी ये तर्क भी दे रही है कि जब यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम होता है तो सवाल को तैयार करने वाली फैकल्टी के अलावा भी HOD और कई लोग उस पूरे क्वेश्चन पेपर की जांच करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनल एग्ज़ाम था इसलिए उस क्वेश्चन पेपर को किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ उस टीचर ने वो सवाल तैयार किए और सीधे छात्रों के सामने रख दिए। 3 लेवल की जो कमेटी है, 3 लोगों की जो कमेटी है वो जांच करेगी कि आखिर इंटेंशन क्या था इस तरह के सवाल रखने के पीछे। हालांकि यह बखेड़ा खड़ा हो गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी अब कहीं ना कहीं उस फैकल्टी को सस्पेंड करके इस पूरे बवाल को शांत करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं इस मामले पर जब हमने शारदा यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। परसों एग्जाम था, इंटरनल एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर का। जैसे ही सवाल का हम लोग के संज्ञान में अगले दिन सुबह आया तो हमने उस पेपर से खासकर उस क्वेश्चन को अलग करवा दिया है, उसके आधार पर इवेलुएट होगा। प्लस हमारे कुलपति महोदय ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठ सदस्य लोग होंगे और वो जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तब तक शारदा विश्वविद्यालय ने उस टीचर को सस्पेंड कर दिया है जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर फांसीवाद और नाजीवाद है क्या। फांसीवाद और नाजीवाद दरअसल 2 विचारधाराएं हैं। फांसीवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, वह राज्यों की शक्तियों को सबसे पहले रखा जाता है। इसे सीधे और सटीक शब्दों में कहा जाए तो ये एक तानाशाही शासन होता है। इस विचारधारा का उदय इटली में हुआ था। वहीं अगर नाजीवाद की बात करें तो नाजीवाद हिटलर की विचारधारा थी। इन दोनों में कई समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन अब इसकी तुलना हिंदुत्ववादी विचारधारा से करने के बाद मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से गर्मा गया है। फिलहाल मामले को तूल पकड़ता देख शारदा यूनिवर्सिटी ने तुरंत 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और पेपर बनाने वाली कमेटी को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। नोएडा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट, यूपी तक।